सर मेरे पास सवाल तो आपसे पूछने के लिए बहुत है, पर मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूँगा कि जी। क्रिटिसिज़्म इस फ़ील्ड में बहुत आता है। जो आप किताब लिखते हैं या जो आप वीडियो बनाते हैं, तो उसके कई लोग मुत्तफ़िक नहीं होते आपसे, क्योंकि जब वो कोई नई चीज़ सुनते हैं या कई चीज़ के बारे में आधी इन्फॉर्मेशन होती है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हाउ डू यू हुँ। डील विद दैट थिंग? हाउ डू यू विल दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज़्म? किस चीज़ नो, से आप देखिए कुछ लोग क्रिटिसिज्म अपनी नालायकी की वजह से करते हैं। कुछ लोग करते हैं आउट ऑफ उनकी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शंस के, बिल्कुल आप बरक्स बात कर रहे होते हैं। दे डू इट विद अ लॉट ऑफ एंगर एंड इल विल। हुँ, ज़ाहिर है एज़ अ ह्यूमन बीइंग यू आर हर्ट बाय दोज़ थिंग्स। या लेकिन साथ-साथ जो लोग तारीफ कर रहे होते हैं उससे आप खुश भी हो रहे होते हैं। दिस इज़ ओनली वेरी नेचुरल। हाँ, लेकिन कुछ लोग, अभी तक मैंने देखा है कि जो मैंने लिखा है ना आज तक, उसको मेरे लेवल के जो लोग हैं, जो उसी फील्ड के हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सका सक्सेसफुली, हाँ भाई। नहीं कर सका। मेरे काम को पसंद ना करें, करें ना करें, डज़न्ट मैटर। इसके आई पीछे कैन आपको वजह क्या अंडरस्टैंड। लगती है? क्या हाँ वजह जी। हो सकती है कि उन्होंने आपके काम को अपोज़ नहीं किया या उसके खिलाफ कोई एविडेंस लेके आ पाए? व्हाट डू यू थिंक द रीज़न बिहाइंड इट? मे बी दे अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस फेलो इज सेइंग इज करेक्ट, बट दे डोंट लाइक टू एडमिट इट। एक तो ये वजह हो सकती है। यही वजह है ज्यादातर, यही ज्यादातर वजह है। क्योंकि अटैक करने के लिए फिर जो सोर्स मटेरियल लाए ना, जो उसके खिलाफ जाता है। हुँ, मसलन मैंने कहा है कि जिन्ना साहब ने 22 मार्च 1940 के बाद एक दफा भी नहीं कभी कहा कि वी वांट अ पावर शेयरिंग डील विथ इंडिया, और ये भी कभी नहीं कहा कि हम पार्टीशन नहीं चाहते। ये दो चीजें कही हैं हमने। और मैंने उनकी स्पीचेस को, उनके मैसेजेस को, उनकी स्टेटमेंट्स की बुनियाद पे ये एस्टेब्लिश किया कि दिस इज व्हाट जिन्ना वाज सेइंग। हुँ, अब पीपल मे नॉट लाइक इट बिकॉज दे हैव बीन बिलीविंग इन अदर स्टोरी। तो वो पूरा एडमिट करना अ, उनको पसंद ना आता हो, क्योंकि दे हैड गॉन अस्ट्रे। वो लगता है कि वो बेवकूफ हैं, जो ये उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया। करना चाहिए ना। देखें, आप जब स्टोरी कोई भी बताते हैं, तो जिस बंदे की स्टोरी होती है, उसकी अगर कोई बातें, उसकी कोई लिखाई, उसकी उसकी बुनियाद पे तो आप नहीं ना लिख के बगैर तो नहीं ना काम करते। किसी ने क्या कहा था, उसके जेहन में क्या था, दिस इज नॉनसेंस। इफ दैट पर्सन हैज स्पोकन, you have to come up and say this is what he said and this is what he meant. You can't simply keep that whole material out and indulge in mind reading. हुँ, तो कुछ लोग तो आई थिंक दे आर एम्बेरस्ड कि हमने किया कि आज तक। दूसरे वो लोग हैं जो मेरी पूरी बात तो मानते हैं, लेकिन वो इस बात को पसंद नहीं करते जो मैंने साबित किया है कि जिन्ना साहब ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खुद अंग्रेजों को कल्टीवेट किया और अंग्रेजों ने उन्हें किया। हुँ, और उस कॉन्ट्रडिक्शन, उस रिलेशनशिप ने फिर कांग्रेस की गलतियों को एक्सप्लॉइट किया, जिनमें मसलन कांग्रेस ने मिनिस्ट्री अपनी जो है थी रिजाइन कर दी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें कंसल्ट नहीं किया। नाउ दिस इज अ मेजर मिस्टेक ऑफ द कांग्रेस। जिन्ना कैपिटलाइज्ड ऑन इट, सेड वी विल हेल्प यू। हुँ, और उन्होंने मुसलमानों की भर्ती करवाई आर्मी के अंदर, तो अंग्रेज उनके करीब हो गए। फिर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी गलती है क्विट इंडिया मूवमेंट। जो सारी जो कांग्रेस की लीडरशिप है, महल्ले से लेकर टॉप तक, उनको जेल में डाल दिया। और वो जून 1945 तक अंदर थे सारे। इन हालात में मुस्लिम लीग के पास तो बिल्कुल फ्री फील्ड थी ना अपना पैगाम देने की। उसको फिर जिन्ना साहब ने अपनी स्किल्स के जरिए, उनमें बहुत एनर्जी थी, उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि आप वोट हमें दें। वो दूसरी बात है, राइट टू वोट मुसलमानों के
पास जो था वो, वैसे तो हिंदुओं के पास भी इतना ही था, 10% ही था जिनके पास राइट टू वोट था। लेकिन ये फिर कांग्रेस के मतलब भी कहा जा सकता है ना, कि उनको जो वोट मिले वो भी उसी 10% से मिले। लेकिन जो वोट मिले और सीटें मिली तो वो फिर तो जिन्ना साहब की है ना। बट व्हाट दे डोंट वांट टू, दे वांट टू शो कि कांग्रेस भी उनके खिलाफ थी। पाकिस्तानी नैरेटिव ये है, और अंग्रेज भी खिलाफ थे। या ये है। दैट इज वेयर दे डू नॉट वांट टू कम आउट एंड से कि नहीं, व्हाट ही इज सेइंग इज वेरीफाइबल। या लेकिन वो थोड़ी कहते हैं कि जिन्ना साहब तो पाकिस्तान चाहते नहीं थे। वो तो कहते हैं कि पूरी कांग्रेस की कोशिशों के बावजूद और अंग्रेजों की मुखालफत के बावजूद जिन्ना साहब कामयाब हो गए। आई हैव शोन दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रिडिकुलस। all the British needed to do was to put Jinnah in jail। तो ये तो सारे नवाब नूब थे, ये तो ठंडे हो जाते। आफ्टर ऑल कांग्रेस की कितनी एजिटेशन हुई हैं। गांधी को भी उन्होंने अंदर कर दिया, नेहरू को भी अंदर कर दिया और कई कई साल रखा। तो हुकूमत तो उनके हाथ से नहीं ना निकली। तो जिन्ना साहब को अगर ये अंदर कर देते, उनको पसंद ना होती इनकी बात, तो मुस्लिम लीग तो कभी एजिटेशनल पॉलिटिक्स की ही नहीं उन्होंने, बात खत्म हो जाती। सो द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन इंडिया वाज based on Jinnah's demand for Pakistan, but it suited British interests। ये मैंने शो किया है, जिसको मानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो दो किस्म के लोग हैं ना, एक जो जिन्होंने जिन्ना की जो वो है ना कि उसने तो पाकिस्तान चाहा नहीं था और ये he wanted a power sharing deal, जो उस स्टोरी के पीछे लग गए थे। They are in a situation of embarrassment because they have done no research to यानी फाइंड आउट इफ दिस इज ट्रू। जो दूसरा ग्रुप है वो सॉलिड तो है ना, वो कहता है कि नहीं, जिन्ना साहब वांटेड पाकिस्तान और उन्होंने ये किया। जहां पे वो खुश नहीं है वो ये है, जहां मैंने शो किया है कि ये सारा कुछ हुआ है लेकिन अंग्रेजों की बैकिंग की वजह से हुआ।